बंदर सुअर मुक्त होते खेत, बंदर सुअर मुक्त होते खेत, हरियाली खेत खलिहानों में, हरियाली खेत खलिहानों में, काश यही होती रोजी रोटी। काश, पहाड़ों की बात हो रही है, काश यही होती रोजी रोटी, शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार में सीमाएं भी चौकस होती, सीमाएं भी चौकस होती, गुलजार होती कंदराएं भी पहाड़ में, गुलजार होती कंदराएं भी पहाड़ में। पहाड़ का पानी रोको, सरकार से निवेदन है, पहाड़ का पानी रोको, जवानी रोको पहाड़ में, बूढ़े बाबा की लाठी बन, बूढ़े बाबा की लाठी बन, चमक होगी माँ की आंखों में, चमक होगी माँ की आंखों में, संस्कार बचेंगे संस्कृति बचेगी, संस्कार बचेंगे संस्कृति बचेगी। तीज त्योहार मनाएं पहाड़ में, तीज त्योहार मनाएं पहाड़ में, तीज त्योहार मनाएं पहाड़ में। साथियों, ये जो कविता मेरी इसकी प्रस्तुति आपके सामने कर रहा हूँ, ये छटपटाहट से है मेरी पुस्तक। तो आपको मैं ले चलता हूँ इस छटपटाहट से जो कविता है, मजबूर कदम। साथियों, ये कविता जो है ये भावुक कर देगी आपको। प्लीज ध्यान से इसको, आपसे आग्रह है कि ध्यान से इसको सुने। मजबूर कदम जो है एक गहरी पीड़ा और यथार्थ का आईना है साथियों। इसमें पीड़ा है और यथार्थ भी है। पहाड़ की गोद में जन्म लेने वाला हर व्यक्ति साथियों अपनी जड़ों से गहरे जुड़ाव रखता है। यहाँ की मिट्टी, हवा, पेड़ पौधे, वनस्पति, नदियां, गीत और त्योहार उसकी आत्मा में बसते हैं। लेकिन जब सवाल आता है रोजी रोटी का, तो मजबूर हो जाता है। पापी पेट का जब सवाल आता है तो वो मजबूर हो जाता है। तो उसी मजबूरी में यहाँ का युवा रोजगार की तलाश में साथियों अपने घर आंगन को छोड़ करके परदेश की ओर रुख करता है, मैदान की ओर रुख करता है। यह कविता जो है मजबूर कदम साथियों इन्हीं परिस्थितियों को स्वर देती है, जहां एक और पहाड़ की जटिल परिस्थितियां जो पहाड़ से भी ज्यादा जटिल हैं, इंसान को पलायन के लिए विवश करती है। इसके अलावा शिक्षा और रोजगार एक ऐसी समस्या है जिसके कारण यहाँ का युवा, यहाँ का निवासी मैदान की ओर रुख करता है। उसके बाद भी उसको इतना लगाव पहाड़ से होता है साथियों कि वो कोई भी ऐसा अवसर छोड़ना नहीं चाहता जब वो अपने पहाड़ की ओर वापसी करे। वो तीज त्योहारों में से लेकर शादी ब्याह कोई भी उत्सव उसको छोड़ना नहीं चाहता और वो घर की ओर वापसी करता है। उस समय उसकी आंखों में कैसी चमक होती है, ये देखने लायक होती है। यह कविता केवल साथियों पीड़ा नहीं है बल्कि एक समाधान की ओर भी संकेत करती है। अगर शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पहाड़ों में ही उपलब्ध हो तो साथियों कोई भी माँ की आंखें नम नहीं होंगी और न कोई बेटा बेटी अपनों से दूर रहेंगे। दूसरी तरफ रोजगार के नाम पर जो छलावा सरकार कर रही है, परीक्षाएं और रोज कुछ न कुछ ऐसे हंगामे, ऐसे विवाद, ऐसे आकम सिंह पैदा हो रहे हैं, कुछ न कुछ गड़बड़ हो जा रही है और युवा जो है वो ठगा सा अपने को महसूस करता है। आइए इन्हीं को सुनते हैं, उन युवाओं की मार्मिक मनोदशा को महसूस करते हैं इस कविता के माध्यम में, जो पहाड़ों की व्यथा को तो बताता ही बताता है, उसकी उमंग और आशा तीनों को एक साथ बखान करता है। तो कविता है मजबूर कदम। आइए
इसका आनंद लेते हैं, इसको महसूस करते हैं इस कविता को। फिर मजबूर कदम बेबसी में, फिर मजबूर कदम बेबसी में, बढ़ते हैं पापी पेट के सवाल में, बढ़ते हैं पापी पेट के सवाल में। किस लिए? रोजी रोटी की तलाश में, रोजी रोटी की तलाश में। और जब घर से वो निकलते हैं क्या होता है? गला रूंधने लगता है, गला रूंधने लगता है। बीतता है जीवन उदासी में, बीतता है जीवन उदासी। जब वो सोचता है कि अब जाना है, उदास होने लगता है। पहाड़ से उतरते ही मैदान में, पहाड़ से उतरते ही मैदान में। महसूस किया होगा, क्योंकि मैं भी देखा है, मैं भी उतरा हूं, मैंने भी वो बेरोजगारी देखी। लगन मेहनत ईमानदारी, छोटे मोटे छोटू के नाम से छोटू करके पुकारते हैं, लेकिन उनकी लगन मेहनत में कोई कमी नहीं होती। परहेज नहीं किसी काम में, छोटे मोटे छोटू के नाम में परहेज नहीं किसी काम में। कर्म किया दिल भी जीता, परदेशियों के परदेश में, परदेशियों के कर्म में। ईमानदारी देखने लायक होती है हमारे पहाड़ के लोगों की। वापसी का जब फिर अवसर आता, वापसी का जब अवसर आता, चढ़ते हैं फिर पहाड़ में। तीज त्योहारों में, तीज त्योहारों में पहाड़ को बढ़ते ज्यों ही कदम, पहाड़ों को ज्यों ही बढ़ते हैं कदम, खिलने लगती हैं बातें खुशी उत्साह उमंग में, खुशी उत्साह उमंग में। कितनी खुशी होती है उस समय जब वो पहाड़ों की ओर आते हैं। फूल कलियां खिलने लगती हैं, फूल कलियां खिलने लगती हैं, मन ही मन मुस्कान मन में। कितना मन में खुशी होती है। जैसे मधुर ऋतु बसंत में, रंग बिरंगे होली रंगों में। मैदान में चढ़ते पहाड़ खुशी में, मैदान से चढ़ते पहाड़ खुशी में, मैदान से चढ़ते पहाड़ खुशी में। मन में रोशनी की किरण, मन में रोशनी की किरण लिए दिखने लगती है अंधेरे में, दिखने लगती है अंधेरे में। जैसे काली अमावस रात में, दीप पर्व दीपोत्सव में, दीप पर्व दीपोत्सव में। मैदान से चढ़ते पहाड़ खुशी में, जब मैदान से चढ़ते पहाड़ खुशी में, जब मैदान से चढ़ते पहाड़ खुशी में। ढोल नगाड़ों की आवाज, ढोल नगाड़ों की आवाज शहनाई सी बजने लगती है, शहनाई सी बजने लगती है। जैसे तीज त्योहार शादी में, जैसे तीज त्योहार शादी में। उत्साह उमंग कौतूहल में, उत्साह उमंग कौतूहल में। जब मैदान से चढ़ते हैं पहाड़ खुशी में, जब मैदान से चढ़ते हैं पहाड़ खुशी में। कुछ दिन रुकते हैं, ठहरते हैं त्योहार, और तीज त्योहार जब समाप्त हो जाते हैं फिर उसके बाद पेट की भूख तड़फाने लगती है। पापी पेट तड़फाने लगता है, तड़पने लगता है। तो फिर क्या होता है? फिर भूख दस्तक देने लगती है, फिर भूख दस्तक देने लगती है। मानसिक स्थिति देखो, फिर भूख दस्तक देने लगती है। फूल कली मुरझाने लगते हैं, जो मन में फूल कली खिले थे वो सब मुरझाने लगते हैं। दीप भी बुझने लगते हैं, गुमसुम माहौल होता है, नम आंखें होने लगती हैं। बेबस मजबूर हो जाते हैं पहाड़ में, बेबस मजबूर हो जाते हैं पहाड़। क्यों? रोजगार नहीं, स्वास्थ्य नहीं, शिक्षा नहीं है। फिर मजबूर कदम बेबसी में, फिर वही हालत होती है, वही चक्र फिर घूमता है। फिर मजबूर कदम बेबसी में, बढ़ते हैं पापी पेट के सवाल में। रोजी रोटी की तलाश में, रोजी रोटी की तलाश में। गला रूंधने लगता है, गला रूंधने सा लगता है। जीवन बीतने लगता है उदासी में, जीवन बीतने लगता है उदासी में। कब? पहाड़ से उतरते ही मैदान में, पहाड़ से उतरते ही मैदान में, पहाड़ से उतरते ही मैदान में। साथियों, आप लोग महसूस कर रहे होंगे, जो लोग पहाड़ छोड़ करके जब मैदान की ओर जाते हैं तो कैसा होता है, कैसा लगता है। मेरी व्यथा ये आपकी व्यथा होगी, क्योंकि इन चीजों को मैंने भी महसूस किया है। अब क्या होना चाहिए, कैसा होता काश ये पहाड़। बंदर स्वर से मुक्त होते खेत, बंदर स्वर से मुक्त होते खेत।
हरियाली खेत खलिहान में, काश यही होती रोजी रोटी, काश यही होती रोजी रोटी, शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार में, शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार में। सीमाएं भी चौकस होती, सीमाएं भी चौकस होती, गुलजार होती कंदराएं भी पहाड़ में, गुलजार होती कंदराएं भी पहाड़ में, गुलजार होती कंदराएं भी पहाड़ में। एक ही तीर से कितनी निशाने हैं। मेरा सरकार से गुजारिश है, एक तो परीक्षाओं को कम से कम ऐसी स्थिति न हो कि हर परीक्षा आउट हो जाए, प्रश्न पत्र लीक हो जा रहे। कृपया उन बच्चों की ओर देखें एक बार। पहाड़ का पानी रोको, पहाड़ का पानी रोको, जवानी रोको पहाड़ में, पहाड़ का पानी रोको, जवानी रोको पहाड़ में। बूढ़े बाबा की लाठी बन, बूढ़े बाबा की लाठी बन, चमक होगी माँ की आंखों में, चमक होगी माँ की आंखों। संस्कार बचेंगे संस्कृति बचेगी, संस्कार बचेंगे संस्कृति बचेगी। तीज त्योहार मनाएंगे पहाड़ में, तीज त्योहार हर्षोल्लास से मनाएंगे पहाड़ में, तीज त्योहार हर्षोल्लास से मनाएंगे पहाड़ में। काश रोजी रोटी होती पहाड़ में, काश रोजी रोटी होती पहाड़ में, काश रोजी रोटी होती पहाड़ में। साथियों नमस्कार, मैं सुरेंद्र वर्मा सुंदर। ये कविता मेरी छटपटाहट कविता संग्रह से थी। अगर आपको अच्छी लगी हो, आपने महसूस किया हो दर्द पीड़ा उसकी, जो पहाड़ को छोड़ करके पलायन करता है मजबूरी में मैदानी भागों की ओर, रोजगार की तलाश में कहें या शिक्षा या स्वास्थ्य की तलाश में कहें, तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना न भूलें। और आपका लाइक सब्सक्राइब ही मुझे मोटिवेशन देता है इसी प्रकार की कविताओं को जानने के लिए। यथार्थ से भरी हुई जो कविताएं हैं उनको सुनने के लिए और देखने के लिए। आपका धन्यवाद, आपका सहयोग, प्यार, स्नेह इसी प्रकार से मिलता रहे। फिर मिलते हैं आपको एक नई कविता के साथ, नए मुद्दों को लेकर, नए प्रश्नों को लेकर।